हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। पीछे मैंने तेल का पाउच रखा है, अभी जैसे खोल के बाहर लगी है ना बारिश बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सोचा ऐसी बारिश में क्या करना, बाहर भी बिल्कुल, खेत में भी बिल्कुल गीला ही गीला है। और अभी तक हम सोए हुए थे 10-15 मिनट, 15 आधा घंटा तो सोई कम से कम मैं और हैजू। फिर मैंने सोचा अगर दिन को इतना सो जाए तो रात को फिर नींद नहीं आती। और यहाँ पे ना मैं आज पकौड़े बना रही थी। फिर बारिश के मौसम में ना खाना अच्छा भी लगता है, तो मैं जो पकौड़े बना लेती हूँ। और करना भी क्या है ऐसी बारिश में, बस यही है। ठंड गर्मी, ठंड गर्मी, ठंड गर्मी, मौसम का कोई पता नहीं, जो मैं बार बार ब्लॉग में बोलती रहती हूँ। पर है जो दिखता है ना सामने, बस उसी की बातें होती। फिर ऐसा ऐसा है मौसम चला हुआ। और इस वाले फ्राई पैन में मैंने बेसन निकाला क्योंकि इतना ही कर रहा था ये ना। तो इसमें मैं अब इन आलूओं को काटूंगी, जो कि पिछले साल के आलू रहे, बस इतने ही थे रहे। ये भी इसके लिए बचा के थे रखे हुए 4-5 ही। और ये इनको अब मैं काट के इसके अंदर डालूंगी, फिर बनाऊंगी मैं। ये देखो कैसे बिल्कुल ही ख़राब हो गए ये आलू। छिलके मैंने निकाले नहीं तो ये कहीं कहीं रहे हैं, तो ये देखो कैसे ख़राब हो गए बीच बीच से आलू। बारीक बारीक काटूंगी ना मैं इनको, ताकि पक जाए ये अच्छे से, कच्चे ना रहे। जितना बारीक आलू को काटे ना उतना ठीक रहता है इसके बीच पकौड़े बनाने के लिए। कहीं अगर मोटे मोटे काटे ना, कहीं बीच बीच में फिर कच्चे भी रह जाते। ये अब काट लिए मैंने आलू। अब मैं इसको मिक्स करूँगी इस तरह से। नमक वगैरह मैंने इसमें डाल दिया, नमक, धनिया। मैंने ना सूखा धनिया डाला, हरा धनिया लाया नहीं क्योंकि बाहर ना गीला गीला है। तो इस तरह से इसको मिक्स कर दूँगी मैं बिल्कुल ही पतला। तेल ना बहुत ही ज़्यादा गर्म हुआ है, धुआं लग गया इससे। अब पता नहीं ऊपर तो नहीं आएगा, मेरे को डर भी लगता। नहीं आया, नहीं आया। पतला तो नहीं हुआ होना ये बन गए। अब पकोड़े थोड़े थोड़े हमने खा भी लिए, और ये रहे लास्ट, फिर बन के हो गए तैयार। फिर खाते हैं हम इनको, लेते हैं बारिश में इनका मज़ा। कैसे बने? सबसे पहले तो आप सभी को हिमाचल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब ये त्यौहार होते हैं ना, मेरा ब्लॉग कहीं उसके अगले दिन आता है, कहीं तीसरे दिन भी आता है, क्योंकि मैं ना 2 दिन मिक्स करके ब्लॉग बनाती हूँ। कभी मैं एक ही दिन पूरा ब्लॉग बनाती हूँ, अगर कभी एक दिन नहीं बन पाया तो मैं 2 दिन का जोड़कर उसको मिक्स कर लेती हूँ। फिर तीसरे दिन, क्योंकि मैं ब्लॉग अपलोड तीसरे दिन करती हूँ, तो उस वजह से मेरा ब्लॉग फिर लेट हो जाता है। पिछले कल हिमाचल दिवस था, और तब मेरा कोई और ब्लॉग आया था, उसके अगले दिन फिर मेरा ब्लॉग नहीं आता, फिर तीसरे दिन मेरा ब्लॉग आता है। इस तरह से फिर आगे पीछे हो जाता है। तो हमें प्राउड है अपने हिमाचल में होने का, कि हम हिमाचल प्रदेश से हैं। तो हमारा जो पहनावा होता है ना, ये इसको बोलते हैं हम सदरी अपनी भाषा में, और आस्केट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये हमारा पहनावा है हिमाचली कल्चर का, ये हमारा पहनावा है। चाहे आप शादी में जाओ, चाहे आप कहीं नज़दीक एरिया में अपने रिश्तेदारी में जाओ, तो ये जैकेट और ये सदरी, ये जैकेट और एक धाठू, वो हमारे सिर पे ज़रूर होता है। ये 2 चीज़ें हमारी ज़रूर होती है, चाहे हम कहीं भी जाए तो ये 2 चीज़ें हमें लगानी होती है, घर पर भी और बाहर भी। ये हमारा पहनावा है। तो आओ मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का होता है हमारा पहनावा। वैसे तो आपने ब्लॉग में देख लिया होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत और दिखाती हूँ, क्योंकि डेली तो मैंने यही पहना होता है। और अगर आप हिमाचल से किसी और का ब्लॉग भी देखते होंगे तो उन्होंने भी यही डाला होता है। ये हमारा पहनावा है, हिमाचली कल्चर का हमारा पहनावा है ये। और ये इस तरह से जो मैंने जैकेट लगाया अभी, पहले भी मैंने आपको बताया कि ये रहता है हमारा ज़रूरी, और इसके साथ साथ डाठू भी लगाना ज़रूरी होता है।
तो ऐसा हमारा डाठू होता है। इसमें से 2 कोने को ऐसे फोल्ड करना है और इस तरह से इसको लगाते हैं। फिर इस तरह से लगा लेती हूँ मैं पहले। और ये लग गया। मेरे को तो डाठू लगाना भी नहीं आता अच्छे से। ऐसे ये 2 हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं लगाने, चाहे आप शादी पे जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, आप रिश्तेदारी में जाओ, ये 2 पहनना ज़रूरी होते हैं। और इस साइड ना उतनी लाइट अच्छे से नहीं आ रही। अगर मैं मोबाइल को इस साइड रखूँ तो इस साइड मोबाइल रखने के लिए जगह नहीं है। लाइट इस साइड से अच्छी आनी थी, तो मैंने यहाँ पे ये रज़ाई के ऊपर रखा है यहाँ पे, तो इस साइड लाइट कम आ रही है। तो मैं आपको हाथ में थोड़ा सा दिखाती हूँ कि किस तरह का रहता है। तो इस तरह का होता है हमारा हिमाचली पहनावा। मैंने सिर्फ कमीज़ और जैकेट और डाठू जैसा ही लगाया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरह का रहता है हमारा पहनावा। हिमाचली कल्चर हमारा किस तरह का रहता है। तो ये हर एक आप हिमाचल की जितनी भी लेडीज़ को देखोगे आप ना, शादी के बाद कुछ तो लड़कियां भी लगा लेती है ऐसे खेतों में काम करने के लिए ना, ताकि बाल सेफ्टी में रहे, धूल मिट्टी ना जाए बालों में। तो इस तरह का लड़कियां भी डाल देती है। और जो ये जैकेट रहता है ना, ये लड़कियां भी हमारे पहन लेती है। एक तो जो भी रखना है, चाबी वगैरह, मोबाइल वगैरह, उनको रखने के लिए बहुत ही अच्छा है ये। हम इसको घर में भी लगाते हैं और कहीं इधर उधर जाना हो, बाहर जाना हो, मतलब शादी में रिश्तेदारी में जाना हो तो तब भी इसको लगाते ही हैं। ये इस तरह से, ये इस तरह से डाठू हो गया और ये जैकेट हो गया। ये हमारा हिमाचली पहनावा है जो हमें बहुत अच्छा भी लगता है लगाना, और हमें लगाना भी चाहिए, क्योंकि हम बिना डाठू के कहीं जा नहीं सकते। दुपट्टा डालना वो अलग बात है और डाठू लगाना वो अलग बात है। मैक्सिमम हमारे शादियों में और कहीं अगर आसपास आप रिश्तेदारी में जा रहे हो तो हमें ये 2 चीज़ें लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है और अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पर डाठू लगाने से थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि खारिश लग जाती है, किसी को डालना अच्छा नहीं लगता। जैसे मुझे भी उतना पूरा दिन मैं नहीं लगा सकती हूँ डाठू, क्योंकि मुझे ना खारिश बहुत ज़्यादा लगती है डाठू लगाने से। तो ये होता है अपना अपना, किसी को मतलब बिना डाठू के, किसी को सर में दर्द होती है, क्या होती है, अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है सबकी। तो मुझे ना खारिश जैसी होती है, मैं पूरे दिन मतलब डाठू नहीं लगा के रख सकती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा लगता है डाठू। तो इसी के साथ मैं भी इस ब्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये जल रही है अब हमारी आग। ये क्या था ना, इतना बड़ा है कि पूरा आ ही नहीं रहा तंदूर पे। ये देखो कितना बड़ा है। ये रखा पानी गर्म होने को।